हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचना एंड विंग ने एक बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही ड्रंक थे। दिन मिडनाइट को जब विंग का नींद खुला एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि उन दोनों ने क्या किया है, विंग को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने लंचा का एडवांटेज लिया है, तो वो वहाँ से निकल गया था। एंड जाते वक्त कैब में वो बहुत रो रहा था। इस तरफ लंचा, जब लंचा का नींद खुला तब वो बेड पे अकेला था। लंचा को धीरे धीरे याद आया कि रात को क्या हुआ था। लंचा ने पूरे रूम पे विंग को ढूंढा, बट विंग कहीं पर भी नहीं था। रात को जो कुछ भी हुआ था वो लंचा का इंटेंशन तो नहीं था, बट लंचा को रिग्रेट भी नहीं था, बिकॉज वो विंग से प्यार करता है। बट विंग को ना देखकर लंचा को लग रहा था क्या विंग को रिग्रेट हो रहा है, या फिर मे बी विंग का कोई अर्जेंट काम आ गया होगा इसलिए उसे जाना पड़ा। लंचा ये सब सोच तो रहा था, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो पैनिक भी हो रहा था। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया तो उसके फ़ोन वाइब्रेट कर उठा, बट लंचा की हिम्मत नहीं हो रहा था वो उस मैसेज को देखे। उसे लग ही रहा था कि वो मैसेज विंग का ही होगा। देन उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट कर उठा। इस बार लंचा ने फ़ोन को ओपन किया। उसके हाथ कांप रहे थे, एंड जैसे उसने मैसेज को देखा उसका हार्ट बीट रुक ही गया था। विंग ने लिखा था, मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है, अच्छा यही होगा कि हम सब कुछ यहाँ पर ही ख़त्म कर दे। ये देख के लंचा बहुत पैनिक हो गया। उसने टाइप किया, नहीं विंग ऐसा मत। इससे पहले लंचा अपनी टाइपिंग को कंप्लीट करता, विंग ने फिर से मैसेज किया। विंग ने लिखा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ये देख के लंचा टूट गया। वो और मैसेज नहीं कर पाया। उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सच में एक फेक बॉयफ्रेंड था। विंग के मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। ये सब कुछ रियल नहीं है, सब कुछ फेक है। विंग को लगता है कि लंचा एक मिस्टेक है, एंड उनका लास्ट नाइट एक मिस्टेक था। उन दोनों का ऐसे टाइम स्पेंड करना, डिनर करना, डेट करना, ये सब कुछ फेक है विंग के लिए, सिर्फ नाटक है। ये सोचते हुए लंचा को बहुत रोना आ रहा था। उसका दिल टूट रहा था। उसे पहले से ही पता था कि एक दिन उसका दिल टूट जाएगा, उसे दर्द होगा, बट इतना होगा ये लंचा ने सोचा भी नहीं था। उसे लगा था उसे दुख होगा बट वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा, बट अब लंचा को लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस नहीं आ पाएगा। अब वो सब कुछ खो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इतने टाइम से लंचा सिर्फ इमेजिन ही कर रहा था, वो सिर्फ ड्रीम ही देख रहा था। ये सब कुछ फेक था, एंड लंचा समझा तक नहीं। लंचा ने ये सब साइन क्यों नोटिस नहीं किया? उसने ये चीज़ क्यों नोटिस नहीं किया कि विंग सिर्फ नाटक कर रहा है, ये सब फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। यही सोचते हुए लंचा अकेला रोने लगा। कुछ दिन बीत गए पर लंचा का हालत अभी भी ठीक नहीं हुआ, तो मियाँ मियाँ लंचा से मिलने के लिए आया। मियाँ मियाँ ने सॉफ्टली पूछा, क्या हुआ है? लंचा ने कहा, हम दोनों ने रोमांटिक नाइट स्पेंड किया एंड देन वो चला गया। ये सुन के मियाँ मियाँ को बहुत बुरा लगा। उसने लंचा को टाइटली हग कर लिया। लंचा ने विस्पर करते हुए कहा, उसने कहा है अच्छा होगा हम सब कुछ यही ख़त्म कर दे। उसने ये सब मैसेज में लिखा है। ये बोलते हुए लंचा रोने लगा। मियाँ मियाँ ने लंचा को टाइटली हग किया और कहा, क्या तुमने कोई रिप्लाई किया है? लंचा ने कहा, नहीं। मियाँ मियाँ ने कहा, अच्छी बात है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। लंचा अपने नॉर्मल लाइफ पे वापस आने का कोशिश कर रहा था। वो अपना पूरा अटेंशन अपने स्टूडेंट्स पर दे रहा था, एंड देन वो रात को घर पे जिंजर एंड टिंसल के साथ खेलता था। बट कहीं ना कहीं लंचा को बहुत ही अकेला फील होता था, उसे एम्प्टी फील होता था। वो योगा करता था, अपने घर के काम करता था, बट फिर भी लंचा का ये फीलिंग नहीं जा रहा था। इनफैक्ट लंचा ने अपने भाई एंड अंकल के साथ डिनर भी किया, बट स्टिल लंचा को ये फीलिंग होता रहता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, एंड आज विंग के मूवी का प्रीमियर नाइट था, जहाँ पर लंचा एंड विंग एक साथ जाने वाले थे, बट अब वो नहीं होगा। ये सोचते हुए लंचा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि आज रात वो अकेला नहीं रह सकता, तो उसने मियाँ मियाँ को अपने घर पे बुलाया, एंड मियाँ मियाँ आ भी गई। वो दोनों एक साथ काउच पे बैठ के मूवी देखने लगे। मूवी स्टार्ट होने में अभी भी टाइम था, तो लंचा एंड मियाँ मियाँ काउच पे बैठ के स्नैक्स खा रहे थे। मियाँ मियाँ ने विंग के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं कहा, बिकॉज जब भी वो कुछ कहने की कोशिश करती है लंचा हमेशा उस बात को इग्नोर ही करता है। लंचा विंग के बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मियाँ मियाँ ने कुछ भी नहीं कहा। वो दोनों साइलेंटली स्नैक्स खा रहे थे। तभी लंचा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें रिसेंटली बार बार मेरे पास ही बुला रहा हूँ, तुम्हें विष्णु के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये सुन के मियाँ मियाँ ने कहा,
अरे कोई बात नहीं, डोंट वरी। युशुआन तो बहुत हैप्पी है क्योंकि आज रात वो अकेला गेम खेलने वाला है, क्योंकि जब भी मैं उसके साथ खेलता हूँ वो हार जाता है। एंड वो तुम्हें लेकर कंसर्न भी है। ये सुनकर लंजा को अच्छा लगा। उसने कहा थैंक यू। मियाँ मियाँ ने नोट किया। उनका स्नैक्स ख़त्म हो जाने के बाद मियाँ मियाँ थोड़ा शिफ्ट हुआ। अब लंजा को समझ में आ गया कि मियाँ मियाँ अभी विंग के बारे में स्टार्ट करने वाली है। एंड ऐसा ही हुआ। मियाँ मियाँ ने कहा तो मैं क्या सोच रही थी। तभी रंजा ने कहा मियाँ मियाँ। मियाँ मियाँ ने कहा मुझे पता है कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, बट आई थिंक तुम्हें बात करना चाहिए। ये सुन के रंजा ने शाय किया। मियाँ मियाँ ने कहा ट्रस्ट मी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। लंजा ने कहा ये सब कुछ फेक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसके मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है मियाँ मियाँ। मियाँ मियाँ ने कहा मुझे लगता है तुम गलत हो। ये सुन के लंजा ने मियाँ मियाँ की तरफ देखा एंड मियाँ मियाँ के फेस में गिल्ट था। ये देख के लंजा ने पूछा तुमने क्या किया है। मियाँ मियाँ ने कहा मैं कुछ टाइम से विभूषण को ऑनलाइन बहुत ही स्टॉक कर रहा हूँ। ये सुनकर रंजन ने मियाँ मियाँ को एक लुक दिया तो मियाँ मियाँ ने कहा पहले मेरी बात सुनो। सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि विभूषण बहुत टाइम से अपने घर से नहीं निकला है। उसका फैंस बहुत ही वॉरिड है। ये सुनकर रंजन ने कहा तो इसमें वॉरिड होने की कोई बात नहीं है। मियाँ मियाँ ने कहा बट जिस दिन वो बाहर निकला अपने प्रेस थिंग के लिए, उस दिन पापाराज़ी ने उसका पिक्चर खींचा था एंड उन पिक्चर्स में वो रो रहा था। ये बोल के मियाँ मियाँ ने अपना फ़ोन लंजा को दिखाया एंड ये देख के लंजा का दिल टूट गया। वो सोच रहा था विंग इतना सैड क्यों है। लंजा को अंदर ही अंदर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो विंग की इतने बुरे टाइम में उसके साथ नहीं है उसे कंफर्ट करने के लिए। देर लंजा को रियलाइज़ हुआ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। लंजा ने कहा शायद वो किसी चीज़ को लेकर अपसेट होगा। मियाँ मियाँ ने कहा तुम्हारे एंड उसके उस रात के बाद से उसने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट तक नहीं किया है। ये सुनकर लंजा कंसर्न्ड हो गया बिकॉज लंजा एंड विंग को अलग हुए 2 हफ्ते हो चुके थे एंड लंजा को पता है कि विंग अपने फैंस को अपडेट्स देना कितना पसंद करता है। ये सोचते हुए लंजा साइलेंस हो गया एंड मियाँ मियाँ ने इसी का ही एडवांटेज लिया। मियाँ मियाँ ने कहा तो क्यों ना हम कुछ सेकंड के लिए ये सोचे कि तुम गलत हो। ये सुन के लंजा ने मियाँ मियाँ की तरफ देखा। मियाँ मियाँ ने कहा क्यों ना हम ये सोचे कि विंग तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। उसे पता है जब मियाँ मियाँ कोई चीज़ ठान लेती है तब वो करके ही छोड़ती है। तो लंजा ने सिर्फ नोट किया। मियाँ मियाँ ने कहा ओके, तो हम ये सोचते हैं कि वो तुम्हें पसंद करता है, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग डेवलप हुआ है, बट कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच में एक इनविजिबल लाइन है। लंजा ने नोट किया। मियाँ मियाँ ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों के रोमांटिक नाइट के बाद उसे कैसा फील हुआ होगा। लंजा सोच रहा था लंजा को तो बहुत अच्छा फील हुआ था, तो शायद विंग को भी अच्छा फील हुआ होगा। दिल लंजा को याद आया कि विंग एंड उसके बीच में एक एग्रीमेंट था एंड विंग को शायद पता नहीं कि लंजा उसे पसंद करता है। लंजा ने कहा शायद उसे बुरा लगा होगा, उसे ये सोच के बुरा लगा होगा कि हम दोनों ने ये सब बिजनेस के तौर पे किया है, एग्रीमेंट की वजह से। ये सुन के मियाँ मियाँ ने कुछ भी नहीं कहा। वो लंजा की बातें फिनिश होने के लिए वेट करने लगा। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा बट उसे ये तब फील होगा जब वो मुझसे प्यार करेगा। ये सुन के मियाँ मियाँ ने ग्रोन करते हुए कहा लंजान ऑफ कोर्स वो तुमसे प्यार करता है। सोचो तुम दोनों ने कितनी बार एक साथ अकेले में टाइम स्पेंड किया है। क्या वो तुम्हें प्राइवेट में वही सेम लुक नहीं देता था जो वो सबके सामने दिया करता था। क्या वो तुम्हें ट्रस्ट करके अपने मन की बात नहीं बोलता था। ये सब सुनते हुए लंजा को धीरे धीरे समझ में आ रहा था। लंजा को डर लगने लगा था। उसने कहा मियाँ मियाँ। मियाँ मियाँ ने कहा क्या तुम्हें एक बार उसके साथ बात नहीं करना चाहिए। शायद हम गलत भी हो सकते हैं, बट बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लंजा ने कहा बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मियाँ मियाँ ने कहा लंजान तुम मुझसे प्यार करते हो राइट। लंजा ने कहा हाँ ऑफ कोर्स। मियाँ मियाँ ने कहा तो क्या तुम उसका फीलिंग नहीं जानना चाहोगे, क्या तुम उसका आंसर नहीं जानना चाहोगे। अब धीरे धीरे लंजा को सब कुछ समझ में आ रहा था। लंजा को समझ में आ रहा था कि लंजा ने विंग के मैसेज को गलत समझा था। उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है। अब लंजा के सामने सब कुछ क्लियर था। मियाँ मियाँ सही है, लंजा ने गलत समझा था, ने बिना सोचे समझे ही मिसजज किया था। ये सोचते हुए लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था।
उसे गिल्टी फील हो रहा था। उसने पूछा, अब मैं क्या करूं? मियाँ मियाँ ने कहा, उससे बात करो। लंजा ने पूछा, अभी? मियाँ मियाँ ने कहा, तो क्या तुम ये चाहते हो कि आज वो वेंचाओ के साथ नाइट स्पेंड करे, ये जाने बिना ही कि तुम उससे प्यार करते हो? ये सुनकर लंजा पैनिक हो गया। ऑफ कोर्स लंजा ये सब नहीं चाहता। तो लंजा ने विंग को कॉल किया। जब रिंग हो रहा था, लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो रहा था। रिंग होता गया, बट विंग ने कॉल को रिसीव नहीं किया। ये देखकर लंजा ने मियाँ मियाँ की तरफ देखा एंड अपने हेड को शेक किया। देर लंजा को याद आया, ऑफ कोर्स आज प्रीमियर नाइट है, तो शायद अभी विंग रेडी हो रहा होगा एंड अभी विंग के पास टाइम नहीं है कॉल रिसीव करने के लिए। बट अब लंजा क्या करेगा? तभी लंजा के दिमाग में एक आइडिया आया, बट लंजा को लगा कि ये बहुत ही रिडिक्यूलस आइडिया है। बट लंजा को याद आया कि उसके पास प्रीमियर नाइट का सूट है एंड उसके पास भी है प्रीमियर नाइट पे जाने के लिए एंड शायद विंग ने उसके जाने का सारा इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था, उनके अलग होने के पहले से ही। एंड विंग के सेट में सारे लोग लंजे को जानते ही होंगे, तो लंजे के लिए अंदर जाना कोई टफ काम नहीं है। ये सोचते हुए लंजे ने मियाँ मियाँ की तरफ देखा और कहा, मैं प्रीमियर पे जा रहा हूँ। ये सुनकर मियाँ मियाँ बहुत हैप्पी हो गई। उसने कहा, हाँ, ओ माय गॉड, जस्ट जाओ, तुम कितने रोमांटिक हो। बट लंजा अभी बिल्कुल भी रोमांटिक फील नहीं कर रहा। उसके अंदर पैनिक था। उसे अभी विंग से बात करना होगा। अगर उसकी वजह से विंग को रोना पड़ा है तो लंजा को सब कुछ रिजॉल्व करना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा। ये लंजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लंजा दौड़ के अपने रूम पे गया एंड वो नियोसिन के दिया हुआ सूट पहनने लगा। देन मियाँ मियाँ ने उसके हेयर को रेडी किया। मियाँ मियाँ ने कहा, तुम बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो लंजान, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लंजा ने कहा, मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मियाँ मियाँ ने कहा, गुड, मतलब हम सही काम कर रहे हैं, अब निकलो और अपने प्यार के पास जाओ। ये बोल के मियाँ मियाँ ने स्माइल किया। इस तरफ विंग, वो प्रीमियर नाइट पे पहुंच गया। जैसे ही वो कार से निकला, पापाराज़ी उसका पिक्चर लेने लगे एंड विंग ने एक फेक ब्राइट स्माइल किया और उसने मन ही मन में कहा, वो सब कुछ जल्दी ख़त्म करके अपने घर पे वापस जाएगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। देन विंग कार से निकल के रेड कारपेट पे चला गया। वो ऑटोग्राफ्स देने लगा, फैंस के साथ पिक्चर लेने लगा, कैमरास पे पोज देने लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा, बट अंदर ही अंदर वो टूटा हुआ था। अब कुछ टाइम बाद उसे प्रेस पे बातें करना होगा। विंग का पब्लिसिस्ट उसके पास आ गया, वही उसे प्रेस के सामने लेकर जाएगी। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, अब इस सब का क्या मीनिंग रह गया है, उसका तो सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। विंग का पब्लिसिस्ट उसे कुछ कह रहा था, बट विंग का ध्यान कहीं और था। इससे पहले विंग कुछ सोच पाता, विंग ने देखा कि लंजा भी वहाँ पर आया है। लंजा को देखकर विंग शॉक्ड हो गया। विंग सोच रहा था, लंजा वो यहाँ पर क्या कर रहा है? लंजा गेट से अंदर आ रहा था। लंजा के सामने बहुत भीड़ था, फैंस का, पापाराज़ी का। लंजा के लिए अंदर आना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लंजा को देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गया। देन विंग ने अपने आप को याद दिलाया कि वो यहाँ पर नहीं रो सकता, ये बहुत ही बड़ा इवेंट है, उसे ठीक रहना होगा। बट लंजा यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या लंजा आज भी अपने एग्रीमेंट फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आया है? क्या आज भी उन दोनों को फिर से नाटक करना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो विंग को ये करना होगा। एंड विंग एक रात के लिए तो सफ़र कर ही सकता है ना लंजा के लिए, तो विंग वही करेगा। ये सोचते हुए विंग का दिल टूट रहा था। तभी विंग ने नोटिस किया कि लंजा ने निया हुसैन का दिया हुआ सूट पहना है एंड उन दोनों ने बेसिकली मैचिंग सूट पहना है। एंड लंजा सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। विंग सोच रहा था कि वो दोनों एक साथ कितने परफेक्ट दिखेंगे। तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो ये सब क्या सोच रहा है, ये सब इम्पॉसिबल है। ये सोचते हुए विंग ने अपने फेस को टर्न करने की कोशिश किया, बट विंग नहीं कर पाया। लंजे के ऊपर से उसका गेज हट ही नहीं रहा था एंड सारे फैंस एंड पेपराज़ी के बीच में से लंजे विंग के पास आ ही गया। लंजे ने विंग का हाथ पकड़ा एंड उसे साइड में लेकर गया। लंजे को इतने पास देखकर विंग स्टंट हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था। उसने एक फेक स्माइल किया और कहा, लंजा तुम ये। तभी लंजा ने कहा, विंग मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था, मैं कंफ्यूज था। ये सुन के विंग कन्फ्यूज़ हो गया। लंजा ये सब क्या कह रहा है? लंजा ने कहा, बट अगर तुम्हें ऐसा नहीं फील होता तो कोई बात नहीं, बट मुझे तुमसे पूछना होगा, वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे तुम्हें अपने मन की बात बताना होगा। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट अंदर ही अंदर विंग डरा हुआ था। वो सोच रहा था, लंजा क्या कहने वाला है? क्या लंजा उस रात के लिए माफ़ी मांगने वाला है? क्या लंजा सब कुछ ख़त्म करने के लिए आया है?
विंग को बहुत डर लग रहा था। तभी लंजन ने विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, विंग आई लव यू। ये सुन के विंग की आंखों से आंसू निकलने लगा। विंग सोच रहा था उसने ये क्या सुना। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसका पब्लिसिस्ट उसे बुला रहा था, बट विंग का ध्यान लंजा के ऊपर था। विंग ने पूछा, क्या? तुमने क्या कहा? लंजा ने कहा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ, बहुत महीनों से। ये सुन के विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। उसके अंदर होप बढ़ रहा था, उसके अंदर हैप्पीनेस बढ़ रहा था। उसने कहा, लंजा। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, उसका पब्लिसिस्ट उसे वहाँ से खींच कर लेकर गया, लंजा से दूर, प्रेस के सामने। उसका पब्लिसिस्ट उसे लेकर तो जा रहा था, बट विंग के आइज़ लंजा के ऊपर था। लंजा जो वहाँ पर ही खड़ा था, विंग को फॉलो नहीं कर रहा था। विंग का पब्लिसिस्ट उसे सारे कैमरास के सामने लेकर आए, रेड कारपेट पे, जहाँ पर होस्ट उसका वेट कर रही थी। बट विंग का ध्यान कहीं और था। उसका पूरा वर्ल्ड उसके सामने था। लंजा ने उसे प्रपोज किया है। विंग को ये प्रोसेस करने में टाइम लग रहा था। वो सोच रहा था लंजा उससे प्यार करता है, लंजा उससे प्यार करता है, एंड वो आज से नहीं बहुत महीनों से कर रहा है। इसका मतलब उनके डेटिंग के पहले से ही। इसका मतलब वो दोनों डेट करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, गेम्स खेलते थे, एंड इस पूरे टाइम में लंजा उससे प्यार करता था, एंड अभी भी करता है। ये सोचते हुए विंग का हार्ट मेल्ट होते जा रहा था। उसका ब्रीथिंग भी रुक गया था। उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अभी उसे लंजा के पास जाना होगा। वो लंजा को वहाँ पर छोड़ के नहीं आ सकता। लंजा वहाँ पर अकेला खड़ा नहीं हो सकता। विंग को अभी कुछ करना होगा, वरना लेट हो जाएगा। तो विंग ने चिल्ला कर कहा, लंजा। ये बोल के विंग रेड कारपेट से बाहर निकल गया। उसने कहा, बैक देन आई रियली वॉन्टेड टू स्लीप विथ यू। मैं सच में उस दिन तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था, एंड मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। गाइस, मैंने ये डायलॉग इंग्लिश में बोला क्योंकि अगर हिंदी में बोलती तो अच्छा नहीं सुनाता। ओके, तो चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। जैसे ही विंग ने सबके सामने ये बात बोला, सब लोग शॉक्ड हो गए। आसपास बिल्कुल साइलेंट हो गया। होस्ट के हाथों से माइक्रोफोन नीचे गिर गया, बट विंग का आइज़ एंड ध्यान बिल्कुल लंजा के ऊपर था। आसपास कुछ भी हो जाए विंग को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड विंग की बातें सुन के लंजा ने स्माइल किया, एक ब्राइट स्माइल किया। एंड विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि लंजा स्माइल कर रहा है, वो भी इतना ब्राइटली। एंड जैसे ही विंग ने ये बात कहा, विंग के पब्लिसिस्ट के उसके ऊपर ग्रिप लूज़ हो गया। एंड जैसे ग्रिप लूज़ हुआ, विंग को फ्रीडम मिल गया। एंड विंग दौड़ के लंजा के पास चला गया, एंड उसने लंजा को टाइटली हग कर लिया। लंजा ने भी विंग को टाइटली हग कर लिया। एंड देन विंग लंजा को रेकलेसली किस करने लगा। जैसे विंग लंजा को हर्षली किस कर रहा था, वैसे लंजा भी विंग को हर्षली किस कर रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों का लाइफ इस किस में ही डिपेंड करता है। उन दोनों ने कुछ टाइम तक ऐसी इमोशन के साथ किस किया, एंड देन कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए। एंड अलग होने के बाद विंग ने कहा, आई लव यू टू। एंड ये सुन के लंजा ने भी स्माइल किया। हेलो एवरीवन, तो फाइनली उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।